हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एमए मुरारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। एंजॉय। क्या कर रही हो? सुन रही हो? ए बुच्ची के मम्मी, जल्दी बाहर आओ, मुझे जाना है शहर गेहूं काटने की मशीन लेने के लिए। सुन रही हो जी? क्या कर रही हो ए बुच्ची के मम्मी? आप खेत से गेहूं काट कर आ गए? ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तब तक मुन्नी भी आ जाएगी। ए जी, सुनती हो? मेरा छोटा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, जो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आया है। मेरा भाई लाखों में एक है, बस उसके लिए एक अस्पताल बनाना है। इसके लिए मेरा खून का एक एक कतरा ही क्यों न बेचना पड़े, समझी? हाँ, आप राजा हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण जो हैं, जो कि अपनी पूरी जायदाद, खेत खलिहान, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भर की पूरी जमा पूंजी भाई के डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दे दी है। इसी वजह से आज हम लोग की हालत भिखमंगो जैसी हो गई है। यहाँ तक कि चुप कर पगली, वो कोई पराया थोड़ी ना है। वो तो मेरा छोटा भाई है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। बस मैं गरीबी से जो गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई वो दिन कभी न देखे। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर और अमीर आदमी बने। ठीक है, मैं शहर जा रहा हूँ बाजार करने के लिए। भगवान, ये तेरी कैसी माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। लगता है कि राम अपना सारा संपत्ति बेचकर अपना छोटा भाई को डॉक्टर बना ही देगा और पूरे गांव में अपना सीना चौड़ा करके चलेगा। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि मेरे रहते अपने भाई को डॉक्टर कैसे बनाता है। मेरा भी नाम घर फोरनी काकी जो है, मैं उसके घर को बंटवारा करके ही दम नो लूंगी। हे प्रभु, आपकी कैसी माया है। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे पापा मना कर रहे थे कि इस घर में शादी मत करो, बेटी मत करो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। मैं बेवकूफ जो हूँ, इस घर में मेरे को रानी बन के रहना था। आज मेरी हालत नौकरानी जैसे हो गई है। क्या बड़बड़ा रही हो ये पूछी के मम्मी? सब प्रभु की माया है, तो कहीं धूप तो कहीं छाया है। क्या कहे ये घर फोरनी काकी, जो है सो आपके सामने ही है। आप तो गांव के हर घर की खबर रखती हैं, भला आपसे क्या छिपा हुआ है? आप तो बस जानती ही हैं क्या है। देख बूची के माई, भगवान झूठ ना बुलवाए। हम अपने तजुर्बे से आज तुमको ये ज्ञान देती हूँ। केले खाने से हड्डी मजबूत होती है, केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलके पर पैर रखने से हड्डी टूट जाती है। ये सब प्रभु की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। इसका मतलब मैं समझी नहीं काकी, आप कहना क्या चाहती हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या कह रही हैं? आप फलानवा के कोखी में एकदम में बुढ़बा के पैदा हुई थी का रे? मेरा कहने का मतलब ये है कि राम जो तुम्हारा पति है, दिन भर मर मर के खेतों में काम करता है और उसका भाई शहर में मौज करता है। तुम इस घर की एक नौकर बनकर रह गई हो और उसकी बीवी महारानी बनकर आएगी। अब तुम्हारे भेजे में कुछ घुसा या नहीं? आप ठीक कह रही हैं ये घर फोरनी काकी, बाकी रोत मानते कहाँ हैं? बस उनको तो चारों तरफ अपना भाई ही दिखाई देता है। मेरा भाई वो है, मेरा भाई ये है, बस
तारीफ ही करते रहते हैं। मेरा बात कभी मानेंगे तभी तो मैं बोलूंगी, समझी? भगवान झूठ ना बुलवाए, राम नहीं मानता है तो उसको मनाओ और घर बंटवारा करने की मांग करो। लगता है श्याम शहर से आ रहा है, मैं चलती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। सब प्रभु की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। हे भगवान हो। भाभी माँ, मैं आ गया। भाभी माँ किधर हो? मैं आ गया, देखो मैं आ गया। प्रणाम करता हूँ भाभी माँ। भाभी माँ, आप कैसी हैं? भैया और मुनी दिखाई नहीं दे रहे हैं, किधर हैं वो लोग? ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कहीं से जंग जीत के आया हो। मेरे पति का जिंदगी भर का कमाई खा गया और कैसे चिल्ला रहा है, भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ। कमीना कहीं का, वो भी बहुत बड़ा वाला कमीना है। भाभी माँ, आप क्या सोच रही हैं? कुछ तो बोलिए ना। आप मुझे यहाँ देखकर चौंक गई ना, इसलिए सोच में पड़ गई आप। हमें पता है आप और भैया हमें बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों हमारे माँ बाप से भी बढ़कर हैं। कुछ तो बोलिए माँ, कुछ तो बोलिए ना। अब क्या सोच रही हैं भाभी माँ, बोलो ना। कुछ नहीं देवर जी, हम तो अपनी नसीब के बारे में सोच रहे थे। हम क्या थे और क्या हो गए, ये सब छोड़िए और बोलिए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और जो आप एग्जाम देने गए थे उसका क्या हुआ, बोलिए। भाभी माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। आपकी और भैया की मेहनत रंग लाई। मैं फर्स्ट क्लास से डॉक्टरी की पढ़ाई में पास हो गया। भाभी माँ, भाभी माँ, एक खुशखबरी और सुनानी है। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे करती है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में हैं। वाह श्याम वाह, तुम्हारा भाई तुमको डॉक्टर बनाने के लिए अपना पेट काट काट कर खुद भूखे रहकर एक एक रुपया जोड़कर तुमको देते रहे और तुम अच्छा सिला दिया अपने भाई के प्यार का। जब ये बात उनको पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी तुम सोच भी नहीं सकते हो, समझे तुम? सॉरी भाभी माँ, बट मैं क्या करता, वो मेरे बिना जी नहीं सकती। वो मेरे लिए अपनी जान देने जा रही थी, मैं मजबूर था भाभी माँ, मैं क्या करता। अरे श्याम, कब आया भाई? तुम उदास क्यों हो? क्या बात है, बोलो। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अच्छा अच्छा, अभी मैं समझा। ओहो श्याम, मुझे सब पता है। मैं तुमसे मिलने शहर आया था, वहाँ राजू ने हमें सब कुछ बता दिया। तुम उस लड़की को लेकर आ जाओ, मैं तुम दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी करा दूंगा। तो उसके बारे में टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना? भैया, नसीब वाले को ही आप जैसा भाई मिलता है। आप हमारे लिए माँ बाप से भी बढ़कर हो। भैया, मैं एक खुशखबरी सोना को बताने जा रहा हूँ, वो भी सुनकर बहुत ही खुश होगी, ठीक है ना भैया? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? उन दोनों की शादी कराएंगे? ये आप क्या बोल रहे हैं? उन दोनों को शादी करने दो, उसके बाद क्या कर रहा हूँ तुमको पता चल जाएगा। चलो अब सोने चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है, नहीं तो तुम बक बक करती रहेगी।